ये क्या खबरें चल रही हैं कि कुछ कोई नरमी पैदा हो रही है, कोई मुलाकात के हवाले से, या जेल हुकाम ने एक नई मशरफ भट्ट ने ये ख़बर भी दी कि भाई जेल हुकाम ने रब्ता किया बैरिस्टर सैफ से, आपसे पहले जो यहाँ पर थे तर्जुमान हुकूमत के, तो उनसे रब्ता किया गया या बताया गया जी बुशरा बीबी और ख़ान साहब जो हैं वो मिलना चाहते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है शफी साहब? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक बैरिस्टर सैफ की मुलाकात का सवाल है, और ये कल से ये बात जो है इस क्यास आराई एक किस्म की आप कह सकते हैं, ये मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे जो है इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। लेकिन अभी तक अगर मैं पार्टी की तरफ से बात करूं या हुकूमत की तरफ से बात करूं तो ऐसी कोई भी चीज़ हमारे इल्म में नहीं है। अगर जेल के हुकाम की तरफ से कोई नरमी बरती जा रही है तो फिर फैमिली की मुलाकात करवा दें। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि डे वन से जो तहरीक इंसाफ का स्टांस है वो ये है कि उनकी बहनों की मुलाकात हो, और बहनों के साथ साथ जो है जो मुतालबा है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, ज़ाती डॉक्टर की रसाई दी जाए, क्योंकि ज़ाती डॉक्टर अंदर जाएगा, वो इमरान खान साहब का चेकअप करेंगे, मुख्तलिफ हम कहते हैं कि उनके टेस्ट हो, क्योंकि जो रिपोर्ट्स पिम्स की तरफ से आती हैं उसको तो तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर चुकी है। क्योंकि ये जो पैनल बनाया गया, जो मेडिकल पैनल है, जो इसमें मुख्तलिफ डॉक्टर उसमें शामिल है, उस पर कोई कंसर्न तहरीक इंसाफ से या फैमिली से नहीं लिया गया। और ये जो इशू है सेहत का, उनका ज़ाती इशू है, इसमें फैमिली इंटरवील करेगी। और जो अलीमा आपा का मुतालबा है, जो उनकी फैमिली का मुतालबा है कि उनको शिफ्ट किया जाए, ज़ाती डॉक्टर की रसाई दी जाए, उनके ज़ेर निगरानी तमाम प्रोसीजर हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी पिम्स जब लाया गया था तो कहा जा रहा है कि 5 इंजेक्शन लगवाए गए हैं। अब वो इंजेक्शन किस चीज़ के हैं, किसके ज़ेर निगरानी सारा प्रोसीजर हुआ, तो ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक इंसाफ को और खान साहब की फैमिली को हैं। मुलाकात के हवाले से जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं, पार्टी के इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वैसे क्या तरीक़ाकार है? अगर इससे पहले कभी जेल से कोई रब्ता होता है, ये वो किससे किया जाता है? फैमिली से किया जाता है? देखिए, पहली बात यह है कि एक तो मंगल के मिलने का दिन है, क्योंकि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फैमिली मंगल के दिन मिल सकती है, और उनकी वकील जो हैं वो मंगल के दिन मिल सकते हैं, और जुमेरात को इमरान खान साहब के रुफ़का मिल सकते हैं। तो फिर जो पार्टी है वो एक लिस्ट बेचती है, फैमिली के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वकीलों के नाम होते हैं मंगल के दिन, और जुमेरात के दिन खान साहब के पार्टी के लीडर्स के और रुफ़का के नाम होते हैं, और उन लोगों की मुलाकात कराई जाती है। और जब खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो ये हमें नहीं बताते, बल्कि इनको बताना चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए। लेकिन जब उनको यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट होता है और वापस जब शिफ्ट करते हैं अडियाला, तो अक्सर जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता होता है और उनको बताया जाता है कि खान साहब को लाया गया था और हमने ये प्रोसीजर किया और हम खान साहब को दोबारा हमने शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अभी बाज़ाब्ता तौर पे कभी भी इनकी तरफ से ऐसा कोई रब्ता नहीं हुआ। सही है। ये आप लोगों को ऑफ़र मिली कि भाई वो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे असम्बली में ही कि जी 18 के इंतखाबात का भी करवा लें ऑडिट, और फिर आगे भी हम कर लेंगे, 24 के लिए भी कर लेंगे। तो आप लोगों ने ये वज़ीर आज़म साहब का कुछ चैलेंज है या ऑफ़र है, इसे कबूल कर लिया है? देखिए फ़ारूक साहब, वज़ीर आज़म तो बारहा उन्होंने आपने देखा होगा कि बार-बार जब भी वो असम्बली आते हैं या जब भी वो मीडिया टॉक्स करते हैं तो वो बातचीत की बात करते हैं, साथ बैठने की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने भी कई बार ऑफ़र किया कि आप हमारा ऑफ़िस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि गौहर साहब कई दफ़ा चीज़ों को आगे लेके बढ़े, लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हुए। वो डेडलॉक का शिकार इसलिए होते हैं कि जब भी हम इनसे इमरान खान साहब के मुतालिक बात करते हैं, उनकी रिसाई की बात करते हैं, रिहाई की बात हमने कभी नहीं की। हम डॉक्टर की रिसाई की बात करते हैं, हम मुलाकातों की बहाली की बात करते हैं। 64,000 एफआईआर जो ना हक काटी गई है, सियासी एफआईआर हैं हमारे कारकुनों के खिलाफ, उनकी वापसी की बात करते हैं। 22,000 लोग हमारे जेलों में जा चुके हैं, उनकी एफआईआर की वापसी की बात करते हैं। तो ये इनको हमने बेइख्तियार पाया है। ये कहते हैं कि जी अच्छा, हम उनसे कंसल्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे और पूछ के आपको रिप्लाई करेंगे, और पूछ के ये फिर हमें रिप्लाई तक नहीं करते और चीज़ें डेडलॉक का शिकार हो जाती हैं। कौमी असम्बली स्पीकर ने कई दफ़ा कहा कि आप हमारा ऑफिस इस्तेमाल करें, आप टेबल टॉक पे आएँ। हम सियासी लोग हैं, तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, सियासी लोग बातचीत पे ही यकीन रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि बातचीत के लिए आपको भी ये देखना पड़ता है कि मैं जिससे बातचीत कर रहा हूँ, सामने वाले फरीक के पास इख्तियार कितना है। आपने देखा होगा कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन का इशू बना, जो कि सवाबदीद था कौमी असम्बली के स्पीकर का नोटिफिकेशन करना, 5 महीने नोटिफिकेशन नहीं किया गया क्योंकि मुक्तदरा की हामी नहीं थी।
अब कौमी असम्बली के स्पीकर के पास अपने इख्तियार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास अपने इख्तियार नहीं है, तो हम बात कैसे करें? क्योंकि जब भी बात की जाती है तो इख्तियार मंद से की जाती है। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इनके ये भर्ती किए हुए लोग हैं जिन्होंने इनको बिठाया है और वही असली फैसला साज हैं। तो अगर इसके यानी अगर वज़ीर आज़म नहीं तो वज़ीर दाखिला आप लोगों से इस हवाले से बात करें तो उनके साथ आप लोग कर लेंगे? उनके इख्तियार के ऊपर तो आपको यकीन होगा ना? देखिए, वज़ीर दाखिला साहब से जो मुलाकात हुई थी सीएम आफरीदी साहब की, बैरिस्टर गौर साहब उसमें मौजूद थे। फैमिली का कोई मेंबर उसमें मौजूद नहीं था। उस मुलाकात को भी बड़ा प्रोपिकेट किया गया, जबकि उस मुलाकात को हमने खुफिया नहीं रखा था फ़ारूक साहब। अब मैंने उस मुलाकात के बाद कई मीडिया टॉक्स में, कई टॉक शो पे मैंने उससे पहले कहा था कि जी बिल्कुल मुलाकात हुई है। आफरीदी साहब ने खुद अपने प्रेस टॉक में कहा था कि जी मेरी मुलाकात हुई है। क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो एक मनसब पे बैठे हुए हैं और अफरीदी साहब भी जो हैं वो एक मनसब पे बैठे हुए हैं। एक मुल्क का वज़ीर दाखिला है और एक सूबे का वज़ीर आला है। तो ये मनसब की मुलाकात मनसब से हुई थी और वहाँ पे सिर्फ अमन व अमान की डिस्कशन हुई थी। देखिए, बातचीत के लिए आगे लेके जाने के लिए 2 चीज़ों का बड़ा होना ज़रूरी है। एक एतमाद का होना दोनों फरीकैन के दरमियान, लेकिन दोनों देखिए हमें ना उन पे एतमाद नहीं है, उनको शायद हमारे ऊपर भी एतमाद ना हो। तो पहले तो एतमाद को बहाल करना बड़ा ज़रूरी है, फिर इख्तियार का होना बड़ा ज़रूरी है। अब एतमाद और इख्तियार जिसके पास होगा उससे बातचीत के लिए वो बेहतर मौजूद होगा। कि आप वज़ीर आज़म के ऑफ़र के ऊपर तो आप लोगों को लगता है, जैसा स्पीकर का आपने हवाला दे दिया, एक रेफरेंस मौजूद है पहले से कि जी इनके पास आपको लगता है इख्तियार नहीं है। जब आपको यकीन हो जाए एक फरीक को कि दूसरे के पास इख्तियार नहीं है तो मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते, चल ही नहीं सकते आगे। तो क्या मोहसिन साहब की तरफ से अगर कोई चीज़ ऐसी आए तो वहाँ पर आप लोग बातचीत कर लेंगे? मोहसिन साहब हो या कोई और साहब हो जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हो और हमें ये लगे कि उनके पास इख्तियार भी है और हमारा एतमाद भी है और उनको ये लगे कि उनको हमारे ऊपर एतमाद है, तो बिल्कुल हम सियासी लोग हैं, बातचीत ज़रूर करेंगे हम। तो यही ऑफ़र आपको वज़ीर आज़म दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं ये भर्ती किए हुए हैं? नहीं, वज़ीर आज़म साहब की तो हम 3 से 4 दफ़ा चीज़ों को आगे लेके बढ़े हैं और 3 से 4 दफ़ा चीज़ें ही डेडलॉक का शिकार हुई हैं। फिर आपको ये भी याद होगा कि अफरीदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि आप मेरी मुलाकात करवाएं, जब वो इलेक्ट हुए थे और शहबाज शरीफ ने उनको कॉल की थी और उन्होंने कहा था मैं पूछ के बताता हूँ। तो जब एक वज़ीर आज़म जो ओहदा है पाकिस्तान का, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, वो एक मुलाकात के लिए कहते हैं कि मैं पूछ के बताता हूँ, तो उस वज़ीर आज़म से कैसे बात की जा सकती है? अब पंजाब की वज़ीर आला से अगर आप बात करते तो शायद ये काम बन जाता, क्योंकि ये जेल उनके अंडर आती है। नहीं, देखिए जेल तो उनके अंडर आती है। यही बात तो हम भी करते हैं कि अडयाला का जो सुपरडेंट है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है और पंजाब हुकूमत के अंडर आने के बावजूद जो जेल का हुकाम कर रहा है, इस तरह तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कैदी नहीं है, उनको अगवा किया गया है, क्योंकि कैदी की भी कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं। फारूक साहब जो 302 का मुल्जिम होता है, जिस पे फांसी का आर्डर हो जाता है, वो भी अपनी फैमिली से मिल सकता है जब तक उसकी सजा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। वो उससे पहले वो अपनी फैमिली से मुलाकात कर सकता है, अपने दोस्तों से मिल सकता है। इमरान खान साहब पिछले 7 महीनों से जो है वो आइसोलेशन में, दिसंबर की हुई, वकला की मुलाकात अक्टूबर में हुई थी, जो ऑलमोस्ट तकरीबन 9 महीने हो गए हैं। फिर उनकी तबी सहूलत का इशू बना, सेहत का इशू बना, तो उनको तबी सहूलत नहीं दी जा रही। जब इतना सब कुछ करने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनसे बात करने का कोई फायदा होगा हमें पंजाब हुकूमत से। ये बताएं कि जो अहम फैसले हैं सोहेल अफरीदी साहब अपनी कैबिनेट की मुशावरत से कर रहे हैं, जिससे वो इमरान खान साहब तक तो नहीं पहुंच पा रहे, तो वो किससे रहनुमाई लेते हैं या वो खुद ही कैबिनेट से मुशावरत से अहम फैसले करते हैं सूबे के? देखिए, सियासी फैसले जितने भी हैं, फारूक साहब पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है। इमरान खान साहब ने ही पॉलिटिकल कमेटी बनाने का जो इख्तियार था वो सलमान अकरम राजा साहब को दिया था और वो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इमरान खान साहब के लगाए हुए जनरल सेक्रेटरी हैं। ऐसी कोई भी पोजीशन बनती है या कोई भी सिचुएशन बनती है सियासी तौर पे, तो हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी से भी और कैबिनेट से भी बात भी करते हैं, उनसे मशवरा भी करते हैं। जैसे अब बजट का इशू था तो अफरीदी साहब की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान